हम देख रहे हैं कविता छठी अंधा युग। इस कविता को लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1997 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। परिचय। भारती जी की आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रमुख कृतियाँ: स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, 7 गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्चंती, अंधा युग आदि इनकी क्या थी? प्रमुख कृतियाँ है। यह अंधा युग जो इनकी कृतियाँ थी उसी में से इस कविता को उन्होंने लिया है। इस कविता के अंदर क्या बताया है कि ये डॉक्टर जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग था उसमें से लिया है। और इसमें बताया कि इसमें युद्ध के और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, कौन था? धृतराष्ट्र का पुत्र था युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था वो शिकारी जरासंध, उनका के माध्यम से संवाद दिखाया गया है। तीनों व्यक्ति एक साथ में संवाद। श्री कृष्ण भगवान का मृत्यु हो चुकी थी, उसके ऊपर जरासंध ने बाण चलाया था, जंगल के अंदर थे वो, तो उनको बाण की वजह से वो मर गए थे। जिस समय श्री कृष्ण मरे उसके बाद में कविता उसके ऊपर ही ये कविता उन्होंने लिखी है। क्या बताया पहले कविता हम पढ़ लेंगे। होती होगी वधिकों की मृत्यु प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण यानी डर के मरा ऐसा बताना, उसको कहा है कायर मरण। कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उनके मस्तक पर। अश्वत्थामा क्या बोल रहा है? कायर मरण नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मेरा शत्रु जरूर था लेकिन मैं कहूँगा कि दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। उनका मस्तक कैसा था? स्वर्ण के जैसा था। उनके मस्तक के ऊपर दिव्य शांति छाई हुई थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। आया समझ में? बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध। क्या बोल रहे? बोले अवसान के क्षण में ओ प्रभु मरण नहीं ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है। रूपांतरण, कपड़ा बदल गया, जैसा शरीर बदल गया। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। क्या बोल रहे वो? इनका दायित्व मैंने लिया है। आगे बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। क्या बोले वो? शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में। किसमें बता रहा वो? नया सृजन यानी नई चीज आएगी, काय में आएगी? निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार वापिस आऊँगा, ऐसे वो कह रहे। अश्वत्थामा उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध बोलते, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो, ऐसा वो कह रहे हैं। आया समझ में? क्या कहा इसके पद्य के संबंध में यहाँ देखेंगे हम एक बार। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग नीति नाट्य से लिया गया है। इनकी गीति नाट्य था उसी में से ये लिया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य
में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध की समाप्ति काल से शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। क्या बता रहा है? श्री कृष्ण चले गए हैं। डॉक्टर भारती जी रुद्र के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। जैसा उन्होंने अभी तक सबका दायित्व संभाला था, तो अब वो बोल रहे कि अब मैं किसी का भी नहीं संभालूंगा, आप अपना अपना दायित्व संभालिए। सभी को अपने मर्यादायुक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। खुद को ही अपना व्यवहार करना है। कैसा कैसा व्यवहार करना है? मर्यादायुक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता और ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। कैसे व्यवहार होना? ममत्वपूर्ण, ममता के साथ भरे हुए। मानव जीवन उनके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट करवा दे अथवा जीवन प्रदान करे। अपना जो मनुष्य भाव है ये आप समझ के लो, अच्छे से रहो, चाहे उसको नष्ट कर दो। ये सारी बातें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको ये सब बातें आपके हाथ में है और आपको ही संभालना है। ठीक है, तो आज हमने इस कविता को पढ़ा है, तो आपको भी इस कविता को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है और ये कविता आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, इतना ही आज का वर्क रहेगा आपका। ओके, कल हम अगले पीरियड में इसके आप अर्थ देखेंगे। ठीक है, ओके।